तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। ऐसे में प्यारे बच्चों, आप सबको मैं समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूं। आज मैं यहां पर आपको कक्षा 12 भूगोल विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप सब लोग यहां से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा क्वेश्चन पेपर अपन यहाँ पर देखेंगे, लगभग इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपके पेपर में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोध है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। देख बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, इसका राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ हुई। देखो बच्चों, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ हुई थी। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फरवरी 2014 में, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, गैरीसन छावनी नगर है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अंबाला, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गन्ना। यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा, गन्ना, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी प्रश्न नंबर 2 में। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, मानववादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ। तो देखो बच्चों, ये हुआ था 1970 के दशक में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, चैनल टनल पेरिस को जो से जोड़ता है। तो देखो बच्चों, चैनल टनल पेरिस को किससे जोड़ता है, लंदन से जोड़ता है, लंदन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों में काम करता है। देखो बच्चों, कितने दिन काम करता है, 183 दिन काम करता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है। देखो बच्चों, भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ से लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, भारत की प्रमुख कृषिदार फसल कपास एवं है। देखो बच्चों, भारत की प्रमुख कृषिदार फसल कपास एवं क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा जूट, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, अति उच्च मानव विकास का स्तर होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा 0.800, ठीक है ना, से ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ से आपको ये लिखकर आना होगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य असत और बता देता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। देखो पर जो पहला जो क्वेश्चन पूछा है सत्य होगा। आर्किड मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कॉफी रोपण कृषि है। देखो पर जो कॉफी रोपण कृषि ये आपका सत्य होगा। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य होगा। भारत सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश है। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। तो चलो मैं आपको जोड़ी का प्लान बता देता हूँ। जोड़ी में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र। तो देखो बच्चों, सर्वाधिक कपास कहाँ पर पैदा होता है। तो देखो ये इसके जोड़ी का प्लान इससे हो जाएगा महाराष्ट्र से, ठीक है ना। सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में पैदा होता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्यारे बच्चों बिहार की होगी, बिहार इसका राइट आंसर होगा। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह। देखो बच्चों, भारत में न्यूनतम भाषाई समूह कौन सा, चीनी तिब्बत होगा। और उसके बाद में देखो भारत में पहली जनगणना तो देखो 1872 में हुई थी। और श्वेत कलर श्रमिक। तो देखो बच्चों, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसकी जोड़ के मान आपका क्या आ जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लिखकर आना होगा, श्वेत कलर श्रमिक। तो देखो इसकी जोड़ के मान आपको द्वितीय क्रियाकलाप से कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको कर ले, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लें। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। देखो बच्चों, मानव विकास प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रकाशित किए जाता है। तो देखो ये UNDP के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। UNDP इसका राइट आंसर आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? तो देखो प्यारे बच्चों, ये बना था 1 जनवरी 1995 को। तो देखो यहाँ से लिख लें 1 जनवरी 1995, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखो प्यारे बच्चों, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, एशिया की सबसे गंदी बस्ती का नाम लिखिए। देखो बच्चों, एशिया की सबसे गंदी बस्ती का नाम है धारावी। क्या लिखोगे? धारावी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है? तो देखो बच्चों, ये निकाली गई हरीके बांध से। कौन से बांध से? हरीके बांध से प्यारे बच्चों इसको निकाला गया है। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को देख कर जाना आप लोग देख सकते हो। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? मृत्यु दर किसे कहते हैं? और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ ले, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर एक साथ में उपलब्ध करवा दूंगा। देख सकते हो, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। रुको और जाओ नवनिश्चयवाद क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, मानव विकास की मानव भूगोल की एक परिभाषा। मृत्यु दर किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? मानव विकास के 4 उपागम आपको लिख कर आने होंगे। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 संवर्ग आपको बताने हैं। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? एकाकी बस्ती किसे कहते हैं? नगरीय बस्ती की 2 विशेषता आपको लिख कर आनी होगी। और भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है? जल संरक्षण के कोई 2 उपाय प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण की कोई 2 उपाय आपको लिख कर आने होंगे। वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ भी प्यारे बच्चों आपको लिख कर आनी होगी। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको इस प्रकार से भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को आपको लिख कर आना होगा। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख कर जाना आप लोग। रोपण कृषि की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी। डेयरी फार्मिंग की 3 विशेषता आपको बतानी होगी। भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है? और भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को लिखिए। और उसके बाद में देखो, भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं आपको लिखकर आनी होगी। और भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो इसको भी देख कर लिख देना। छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में 4 अंतर आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, ब्राज़ील को कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। मैंने यहाँ पर आपको आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।